हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड देखो, हमने इससे पहले दो मेथड और भी पढ़े हैं। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक पढ़ा है बेटा हमने ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा है और एक क्या पढ़ा हमने? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब दो मेथड थे तो ये तीसरे मेथड की बेटा क्या जरूरत पड़ गई? हमने इसको क्यों बनाया? अब ये समझना पहले बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, देखो उन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग था, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रियली में रियल लाइफ पर बेस्ड है ना। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ये फॉर्मूला बाद में समझाऊंगा, पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट समझा दूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा हमने एक एवरेज प्रॉफिट लिया था। उस एवरेज प्रॉफिट को हमने ये एज्यूम किया था कि ये वो प्रॉफिट है जो मुझे हो रहा है और अगले 2-3 साल तक हमारी वजह से किसी और को होगा। तो उस बेस पर गुडविल निकाल ली थी। मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, मुझे एक प्रॉफिट हो रहा है और मैं किसी और को अपना बिजनेस बेचूं तो मेरी वजह से वो प्रॉफिट उसे हो जाएगा। अब लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। सुपर प्रॉफिट कब आएगा अब ये देखते हैं। मान लो बेटा मैं एक कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा हूं। मान लो बेटा मैं क्या करना चाह रहा हूं? एक कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अब अकेला मेरा ही तो कोचिंग सेंटर है नहीं बेटा, है ना। बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, है ना। चलो हम 2-3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक कोचिंग सेंटर खोल रहा हूं, मेरे साथ में यानी कि हमारे ही एरिया में एक और कोचिंग सेंटर है। ठीक है, जो मंथली या ईयरली मान लेते हैं, चलो वो कमा रहा है 1 लाख रुपए। ठीक है, एक और कोचिंग सेंटर है जो कमा रहा है 1.5 लाख रुपए। एक और कोचिंग सेंटर है जो कमा रहा है 2 लाख रुपए, है ना। मैं चाह रहा हूं एक कोचिंग सेंटर खोलना। अब मैं चाह रहा हूं कि यार मैं अपने आप खोलूंगा तो पता नहीं कितने बच्चे आएंगे, किसी से ले लेता हूं, अगर कोई दे दे तो, है ना। पूरा बिजनेस मैं एक्वायर करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं इसके पास जाता हूं तो ये मुझसे गुडविल कितनी लेगा? ये क्या कहेगा? मैं 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं, है ना, और मेरी वजह से तुम 2-3 साल तक 1 लाख रुपए कमाओगे या 2 साल तक कमाओगे मान लो। ठीक है, तो मेरी गुडविल कितनी होगी? 2 लाख रुपए हो गई। इसके पास जाता हूं तो ये कहता है भाई मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, 2 साल तक मेरी वजह से तुम भी 1.5 लाख रुपए कमाओगे तो 3 लाख रुपए होगी मेरी गुडविल का अमाउंट। ये कह रहा है मैं इस टाइम 2 लाख रुपए कमा रहा हूं और मेरी वजह से तुम भी अगले 2 साल तक 2 लाख रुपए कम से कम कमाओगे तो मेरी गुडविल होगी 4 लाख रुपए। अब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि यार अगर मैं इनसे बिजनेस ना लूं, अकेला ही कोचिंग सेंटर खोल लूं, तब भी कुछ बच्चे तो मेरे पास भी यार आएंगे ही। ऐसे थोड़ी होगा कि मेरे पास एक भी बच्चा नहीं आएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे जरूर होंगे जो मेरे पास भी आएंगे, हो सकता है कम आएंगे लेकिन आएंगे तो मेरे पास भी, है ना। तो ये वो है जो मैं कमा पा रहा हूं, है ना। मैं कमा कितना पा रहा हूं? मान लो मैं कमा पा रहा हूं 75,000। मेरे पास इतने बच्चे तो आ ही रहे हैं। कितने बच्चे आ रहे हैं? 75,000 तो मैं भी कमा पा रहा हूं ईयरली। अब ये कितना कमा रहा है? 1 लाख। अगर मैं इससे बिजनेस लूं, ठीक है, तो ये नहीं कह सकता कि मेरे वजह से तुम 1 लाख रुपए कमाओगे। नो, 75 तो मैं भी कमा ही रहा हूं भाई, है ना। इसका सुपर प्रॉफिट सिर्फ ये है, यानी कि ये मुझसे जो एक्स्ट्रा कमा रहा है वो सिर्फ ये कमा रहा है ना। वो इसको गुडविल मान के मुझसे पैसे ले सकता है बस। क्योंकि एक नया बिजनेस भी अगर खोला जाता है तो कुछ इनकम तो उसकी भी होती है। अब उससे जितनी ज्यादा इनकम तुम्हें हो रही है, समझ लो वो तुम्हारी गुडविल है ना। तुम गुडविल के पैसे सिर्फ इतने अमाउंट के ले सकते हो। मैं इसके पास ना जाके इसके पास जाऊं, ठीक है, तो ये इतना फालतू कमा रहा है, ये हमारा बेटा इतना फालतू कमा रहा है। तो ये अगर गुडविल के पैसे लेगा तो सिर्फ इतने एरिया के लेगा, अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट के। ये इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट, इसका सुपर प्रॉफिट है ना बेटा। अगर ये इसके पास जाते हैं तो ये इतना एक्स्ट्रा कमा रहा है ना। तो ये सिर्फ इतने के ही पैसे मुझसे गुडविल के ले सकता है, क्योंकि इतना तो मुझे भी हो रहा है। ठीक है, अगर सेम मैं एक लाइन डाल दूं तो ये तो कॉमन ही हो गया सब में। ये तो एक नया बिजनेस भी खुल रहा है तो इतना तो फिर भी बिजनेस में प्रॉफिट मिल ही रहा है।
ठीक है, इतनी इनकम तो जनरली हो ही रही है। तो ये इतना एक्स्ट्रा कमा पा रहा है तो इसकी गुडविल इतनी है, ये इतना एक्स्ट्रा कमा पा रहा है तो ये उसकी गुडविल है, ये इतना एक्स्ट्रा कमा पा रहा है तो ये इसकी गुडविल है ना। तो इसीलिए रियल लाइफ में क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट के बेस पे भी गुडविल निकाली जाती है ना बेटा। हर केस में अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड क्यों यूज होता है? जितना एक्स्ट्रा तुम कमा पा रहे हो सिर्फ वही तुम्हारी गुडविल है, उसी के बेस पे तुम्हें गुडविल मिलेगी। ओके, तो बेटा पहले सुपर प्रॉफिट, ये एक एवरेज प्रॉफिट है जो एक बिजनेस कमा रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जो इंडस्ट्री में नॉर्मली जब बिजनेस ओपन करते हैं तो नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है वो है, ठीक है, उससे तुम्हारा इतना ज्यादा हो रहा है। तो जितना ज्यादा तुम्हारा हो रहा है बेटा वो क्या है? सुपर प्रॉफिट है ना। सुपर प्रॉफिट गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितनी भी हमने कैपिटल लगाई सिमिलर कैपिटल में हम देखेंगे कि उतनी ही सिमिलर कैपिटल में एक नया बिजनेस या एक नॉर्मल बिजनेस कितने पैसे कमा रहा है, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। यानी कि जो आसपास की इंडस्ट्री में जो रेट चल रहा है, जो नॉर्मली जब कोई बिजनेस ओपन होता है, ठीक है, या नॉर्मल जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो ये हो रहा है। हमारा इस टाइम इतना हो रहा है, हमारा इतना ज्यादा हो रहा है तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। उस सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम बेटा क्या निकालने वाले हैं? गुडविल निकालने वाले हैं। समझे आप कॉन्सेप्ट? समझे सुपर प्रॉफिट कहां से आया? ठीक है, एक नया बिजनेस जब ओपन होता है या एक नॉर्मल बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो उससे जितना ज्यादा एक सेकंड बिजनेस कमा रहा है वो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट है ना। ये गुडविल है, ये इसका सुपर प्रॉफिट है। इसका सुपर प्रॉफिट ये है, इसका सुपर प्रॉफिट ये है। ओके, तो इसके बेस पे अब हम गुडविल निकालने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझें बेटा। ये एवरेज प्रॉफिट निकालना तो हमने सीखा ही है, अभी प्रीवियस मेथड में भी सीख चुके हैं हम। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, अगर कोई अबनॉर्मल आइटम है तो वो एडजस्ट तो करना ही है, वो तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, बिजनेस में जितनी कैपिटल लगाई, ध्यान रखना बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। बिजनेस में हमने जितनी कैपिटल लगाई हुई है, वो इन्वेस्ट की हुई है, लगाई हुई है, एक ही बात है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यहां से क्या निकलेगा? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर हम जाएंगे और यहां से क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट, और फिर निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं पहले। देखो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ निकालना पड़ेगा तो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी। वो क्या इंफॉर्मेशन होगी? बैलेंस शीट की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी। लेट ये एक बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड में हमें पता है बेटा क्या क्या होते हैं, एक तो कैपिटल्स होती है ना, एक क्या होता है हमारे लिए रिजर्व एंड प्रॉफिट्स भी इधर होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी जैसे लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, और करंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर बिल्स पेबल वगैरह वगैरह, ये सब क्या होती है? लायबिलिटी होती है हमारी। एसेट्स में हमारी फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी हो सकती है वैसे, नॉन ट्रेड भी हो सकती है, ठीक है। हमारी करंट एसेट्स भी दी होती है। ये टोटल हमारी एसेट्स का है, ये टोटल हमारी लायबिलिटी का है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की दो अप्रोचेस है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की कितनी अप्रोचेस हैं? दो। या तो हम लायबिलिटी साइड से निकाल सकते हैं या हम एसेट साइड से निकाल सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, जो बिजनेस में हमने प्रॉफिट निकाल रखा है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा, वो हमारा किस किस का सम होता है? वो बेटा हमेशा इन दोनों का सम होता है। ये हमारी नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। ये क्या होता है? इन दोनों का सम क्या होता है? कैपिटल। अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जो भी कैपिटल है वो और रिजर्व एंड प्रॉफिट, ये हमारी क्या आ गई? लायबिलिटी अप्रोच, ठीक है। एसेट साइड से अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इन तीनों के सम में से अगर मैं ये दोनों माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली यही आने वाला है ना बेटा। अगर मैं इसके टोटल में से 15 लाख टोटल है, टोटल हो गया, टोटल में से अगर ये दोनों माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का सम आएगा। जैसे कि अगर मान लो यहाँ का टोटल कितना है? 8 लाख, ये कितना हुआ? 80,000 है, 20,000, 50,000, तो ये टोटल आ गया हमारा 1,50,000। 1,50,000 में से ये 80 माइनस करूं तो कितना आएगा? ये 70 ही आएगा। ये 70 आ गया है ना। यहां से भी 70 था, यहां से भी 70, यानी कि हम एसेट साइड की अप्रोच से भी ले सकते हैं और लायबिलिटी अप्रोच से ले सकते हैं।
ध्यान रखने वाली चीज क्या है ये अब आप सुन लो, ठीक है। एसेट साइड का जब आप टोटल करोगे एसेट अप्रोच से, ठीक है, तो क्या करोगे, टोटल एसेट शुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। टोटल एसेट में से क्या चीजें नहीं लेनी है आपको, एक तो गुडविल, क्योंकि गुडविल की तो हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, तो अगर पहले से ही कोई गुडविल दे रखी है तो बेटा उसको नहीं लेना आपको, ठीक है। कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो है जो हमने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं की। देखो जो पैसा अपने बिजनेस में आप इन्वेस्ट ही नहीं किया आपने, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, बिजनेस में जो लगाया है ना। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो क्या है बेटा, बाहर लगाई हुई है, तो वो पैसा भी हम नहीं ले सकते, है ना। गुडविल तो निकाल ही रहे हैं, इसलिए पहले से जो गुडविल है उसको भी हटा दो, अगर कोई है तो। अगर कोई पहले से एसेट साइड में गुडविल दिए तो उसको भी नहीं लेना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना। कोई भी फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक एसेट कोई ऐसी दे रखी है, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का कई बार लॉस दिया होता है एसेट साइड में, तो वो लॉस भी नहीं लेना है, ठीक है बेटा। तो ये टोटल होगी, इस टोटल एसेट में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी जो भी है वो क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल, ये बेटा एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर आप लायबिलिटी अप्रोच लोगे तो भी यही रूल होगा, ठीक है। लायबिलिटी अप्रोच होगी तो उसमें से भी आपको क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, 3 आइटम आपको तब भी माइनस करने पड़ेंगे। माइनस क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो गुडविल जो भी ऑलरेडी अपीयर्ड हो, ठीक है, ऑलरेडी अपीयर्ड, ठीक है। एक माइनस करना पड़ेगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक आपको माइनस करना पड़ेगा फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। चाहे आप किसी भी अप्रोच से करें, ये चीजें तो आपको एक्सक्लूड करनी ही पड़ेंगी। लेकिन अगर ये चीजें क्वेश्चन में गिवन ना हो तो सिंपल मैंने क्या बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा इन तीनों का सम है, ठीक है। इन दोनों का, ये कैपिटल्स जो भी एक्स वाई जो है, और एक ये हमारा जनरल रिजर्व, रिजर्व या प्रॉफिट कोई भी दिया हो उसका सम क्या है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। लायबिलिटी अप्रोच से निकालोगे तो ऐसे कि अगर एसेट अप्रोच से निकालोगे तो इन तीनों का सम माइनस आउटसाइड लायबिलिटी ऑटोमेटिकली यहीं आ जाएंगे। ध्यान क्या रखना है, ये चीजें एक्सक्लूड करनी है। एक्सक्लूड क्यों करनी है ये मैं आपको बता चुका हूं कि गुडविल तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं अगर पहले से ही कोई गुडविल दी हुई है तो उसको हटाओ, उसको नहीं लेना, मतलब उसको टोटल में लो ही मत। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जो हमने बाहर कहीं पैसा लगाया, जबकि हम क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड जो बिजनेस से पैसा लगाया, तो वो भी नहीं लेना। फिक्टिशियस एसेट, वो एसेट जो लॉस वगैरह है, वो हमारा कुछ एसेट नहीं है, तो उसको भी हमारे पास से हम हटा देंगे, ठीक है। टोटल में मैंने बताया, टोटल एसेट में ये चीजें नहीं लेनी, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करेंगे, आंसर। लायबिलिटी अप्रोच से भी करोगे तब भी अगर ये भी कोई भी आइटम दे रखा हो तो भी माइनस होंगे, ठीक है बेटा। तो ये हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। अब सब चीजें हमें पता चल गई, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, एवरेज प्रॉफिट निकालना तो हमें आता ही है, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, उसके बाद गुडविल निकालना बहुत आसान है। कुछ ठीक ठीक से क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ आसान कुछ थोड़े ट्रिकी। सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन, बोस और गुप्ता दो पार्टनर, बेटा टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कुछ अच्छे अच्छे, कुछ एक दो बहुत अच्छे भी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22, मान लो कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दे ही रखा है 50,000, पहले से ही दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट आपको पहले से ही दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 15%, ईयर परचेज है 4, और गुडविल ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हमें पता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा होता है क्या, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको अभी बताया, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा यहां पर दे रखी है 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 15%, यानी कि आसपास की इंडस्ट्री में जो भी नॉर्मली प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, इसी कैपिटल पर कितना हो रहा है ये, ठीक है। तो 16,000 माइनस 7,500 इज इक्वल टू हमारा 8,500 क्या आ गई, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। फिर गुडविल ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज,
सुपर प्रॉफिट आपको दे रखा है बेटा 8500। ईयर परचेज इस क्वेश्चन में दे रखा है हमारा 4, तो यहां से आंसर आ गया ₹34,000। ये क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो हमें निकालना आता है। टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 50,000 इंटू रेट किया, तो यहां से सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। फिर सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर परचेज। ओके, अब यहां पर ये क्वेश्चन देख लो। 3 ईयर प्रॉफिट दे रखा है आपको 2,30,000, 2 लाख और 1,70,000। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा दे रखी है आपको 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कितना? 15%। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन भी दे रखा है कितना है? 1 लाख। ठीक है, कोई भी पार्टनर का रेम्यूनरेशन या कोई भी खर्चा दे रखा है तो एवरेज प्रॉफिट से पहले माइनस होगा, क्योंकि प्रॉफिट वो लेना है सब कुछ माइनस करने के बाद वाला। गुडविल ऑफ द फर्म 2 ईयर परचेज के बेस पे निकालनी है। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अब ये सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में इस बार एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है? 2,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,70,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 3। और यहां से हमारा जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है? ये 2 लाख और 2 लाख 4 लाख और एक 2 ये 6 लाख डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 लाख आ गया। अब इसमें से पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस कर देते हैं 1 लाख रुपए का, तो ये 1 लाख रुपए जो हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालना बेटा बहुत आसान है, आपको मैंने बता ही दिया। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 1 लाख है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इनटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने दे रखा है? 4 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15% है। ठीक है, ये 1 लाख आ गया और ये 60,000 आ गया इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, फिर गुडविल ऑफ द फर्म क्या होता है हमारा? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है? 40,000। ईयर परचेज हमारा दे रखा है कितना? 2 ईयर परचेज था, 2 इज इक्वल टू 80,000। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। एक और क्वेश्चन कर लो। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमारा 8 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। टोटल एसेट और लायबिलिटी दे रखी है बेटा इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा। मैंने क्या बताया आपको? जो है 2 मेथड हैं, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच, है ना? तो उससे देखेंगे। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या होता है? एक तो लायबिलिटी अप्रोच होती है और एक एसेट। यहाँ लायबिलिटी का कोई भी आइटम नहीं दे रखा, ये टोटल एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, तो एसेट अप्रोच से करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट हमारा दे रखा है 22 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 5,60,000। तो यहां से जो हमारा आंसर आया वो देख लेते हैं कितना आया है। ये हमारा आ गया 16,40,000। यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 16,40,000 इंटू रेट। रेट हमारा दे रखा है 10% और यहां से आ गया 164,000। ठीक है, फिर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 8 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया ये। ठीक है,
और यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 6,36,000। ठीक है बेटा। अब गुडविल ऑफ द फर्म क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। ठीक है। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है 636, ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में 2.5 दे रखा था। ठीक है, तो ये आ गया 15,90,000। ओके बेटा, एक ये क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 28। सिंपल सिंपल मैं करा चुका हूँ, बहुत आसान है, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले ये एक लायबिलिटी दे रखी है, ये एसेट दे रखी है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म हमें निकालनी है, 3 ईयर परचेज दे रखा है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 4 लाख दे रखा है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट और चाहिए। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए। तो मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड हैं, या तो लायबिलिटी अप्रोच कर लो या एसेट अप्रोच कर लो। लायबिलिटी अप्रोच का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये आउटसाइड लायबिलिटी को छोड़ के, ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, इनको छोड़ के, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनको छोड़ के जो बचा सबका टोटल कर लो, वो हमारी लायबिलिटी अप्रोच हो गई। ठीक है बेटा। एक होती है एसेट अप्रोच, सारी एसेट का टोटल कर लो और फिर ये आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, घूम फिर के यहीं आ जाएंगे हम, है ना। अब आप कहोगे सर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, हमेशा यहीं से कर लेंगे। नहीं बेटा, कई बार ऐसा होता है कि एसेट की वाली अप्रोच के कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती है, कई बार ऐसा दिया होगा, एसेट दी होंगी, आपको ये चीज़ें गिवन ही नहीं होंगी, तो फिर आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो आपको दोनों आना चाहिए, एसेट अप्रोच भी और लायबिलिटी अप्रोच भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सब का सम कर सकते हैं। जैसे कि कितना 10 लाख है, ये कितना है 4 लाख। ठीक है, और ये कितना है 340, यानी कि 17,40,000 है। ठीक है, यहाँ से करें तो, यहाँ से करेंगे तब भी वही आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सक्लूड करनी है। गुडविल दी होगी, एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। फिक्टिशियस एसेट दी होगी, एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी होगी तो वो भी हटानी पड़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिए, लिखा नहीं हुआ ये ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, ये ध्यान रखना बेटा। जब भी ना लिखा हो इन्वेस्टमेंट, हमेशा नॉन ट्रेड होगी। क्या होगी ये, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 10 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3,40,000 में से इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है 1 लाख, इसको हम क्या कर देंगे माइनस। तो ये आंसर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 16,40,000। 16,40,000 का 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इनटू कर देंगे, क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया ही हुआ है, तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। और सुपर प्रॉफिट को फिर ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करने हैं। एक क्वेश्चन में थोड़ा यूनिक सा है, वो बता रहा हूँ अभी। एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एसेट आपको दे रखी है 75,000 की, जिसमें कह रहा है इंक्लूडिंग कैश 5,000। ये बेटा टीएस ग्रेवाल का 33 है, आप नई पुरानी बुक में थोड़ा बहुत देख लेना, ऊपर नीचे हो सकता है। एसेट्स दी हुई है आपको, क्रेडिटर दिए, यानी कि एसेट्स दिया और आउटसाइड लायबिलिटी दी है। तो एसेट अप्रोच से हम टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या निकाल सकते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। 75,000 में से माइनस किया 5,000, तो 70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। यहां पर देखो इंक्लूडिंग कैश लिखा है तो कोई बात नहीं, कैसेट तो हमेशा होती है इंक्लूडिंग कैश है, ये ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, क्रेडिटर हमारा आउटसाइड लायबिलिटी है, तो टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस की, तो यहां से हमारा 70,000 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। उसने देखो लायबिलिटी अप्रोच के भी आइटम्स दिए हुए हैं, कैपिटल्स दी हुई है पार्टनर की और रिजर्व भी दिया है, इसको भी ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, 70 ही आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी मेथड से निकाल सकते हो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दे रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 24,000। देखो इस बार गुडविल ऑफ द फर्म पहले से ही दे रखी है। 4 ईयर परचेज है ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से करना है फाइंड एवरेज प्रॉफिट। इस बार तुम्हें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोल दिया उसने। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता ही है क्या होती है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट बेटा हमारा कितना दे रखा है 75,000, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 5,000, और यहां से 70,000 का हमारा क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 70,000, रेट हमारा 20% है,
ये 14,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल ऑफ द फर्म क्या होती है? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको पहले से ही गुडविल दे रखी है, गुडविल दे रखी है 24,000 की। सुपर प्रॉफिट आपको पता नहीं, ईयर परचेज भी पहले से ही गिवन है 4, तो यहां से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, है ना। सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 24,000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, और यहां से ये आ गया हमारा 6,000। ठीक है बेटा, इसको यहां पुट कर देते हैं, 6,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना ही है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल रखा है 14,000, इसको इधर ले आते हैं, प्लस में हो जाएगा, है ना। ये इधर इधर आके प्लस में होते ही ये कितना आ जाएगा? 20,000। ये क्या आ जाएगा हमारा? एवरेज प्रॉफिट। ओके बेटा, तो इसके हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं काफी सारे। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस कर रहा हूं ओरली, उसको आप खुद करेंगे। बेटा कई बार देखो, अब यहाँ पर जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, दो पार्टनर्स हमारे दे रखे हैं, इसमें 3 ईयर परचेज के हिसाब से गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, क्लियरली गिवन है, आपको कुछ प्रॉफिट्स गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है। हमें पता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। देखो यहाँ पर प्रॉफिट के साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 1,00,000, तो हमें पता है अब नॉर्मल लॉस, मैंने क्या बताया, हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल लॉस से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लगाने के लिए इसको फिर से ऐड कर दोगे आप। यहां पर अब नॉर्मल गिवन है, इससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो इसको आप क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे। और अब जो प्रॉफिट आएंगे इन सब का प्रॉफिट का सम अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया। यहां पर कुछ एसेट्स गिवन है और लायबिलिटी गिवन है ना। कुछ एसेट्स गिवन है और लायबिलिटी, तो एसेट अप्रोच से टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, बस सुपर प्रॉफिट निकाल के आंसर। ठीक है, आप ये जो कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको भी सबको सॉल्व करें। ओके बेटा, ओके बेटा, हैव ए गुड डे।